Good morning, friends. Hope you all are doing well. So let's start with a new chapter that is called as a embedded system. So before embedded system, we have to understand what is system. System basically जनरल टर्म्स में सिस्टम हमारे पास क्या होता है. सिस्टम क्या हुआ कि कोई भी किसी भी तरीके का अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट बोल सकते हैं या फिर वे ऑफ वर्किंग. ओके, देखो सिस्टम में क्या होता है कि कोई भी काम जो होता है हमारा वो सिस्टमेटिक फॉर्म में होता है. लाइक हम जनरल टर्म्स में अगर इसको अंडरस्टूड करें तो क्या करेंगे, हम अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है, किसी सर्टेन यूनिट का या फिर कंपोनेंट का, और उसको क्या करेंगे, हम किसी पर्टिकुलर प्रोसीजर के तहत हम उसका क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे. ठीक है, हमने क्या किया, सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है. जैसे आपको बोला जाता है, आप कोई क्लासरूम में हो, ठीक है, आपको क्या बोला जाता है, प्लीज़ अरेंज द नोटबुक सिस्टमेटिकली. ठीक है, तो एक ऑर्डर बोला जाता है. जैसे ऑर्डर क्या होगा आपका, रोल नंबर वाइज आप अपनी बुक्स को अरेंज करेंगे. अगर आप एक क्लास की बात करें तो आप क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में उन बुक्स को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे. ठीक है, तो ये होता है हमारे पास सिस्टम. अब हम टर्म को अंडरस्टूड करते हैं जो हमारे चैप्टर का नेम है, दैट इज़ एम्बेडेड सिस्टम. एम्बेडेड मीन्स क्या हो गया, एम्बेडेड मीन्स कि किसी सिस्टम के अंदर किसी और सिस्टम को एम्बेड किया गया हो. ठीक है, इट इज़ बेसिकली अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम विद सॉफ्टवेयर. ओके, सो क्या बोला हमने कि हमने क्या किया कि असेंबल किया, ठीक है, एक दूसरे के साथ सारे के सारे काम को कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके, उसको क्या बोलेंगे हम, एम्बेडेड सिस्टम. कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के साथ अटैच्ड है, ठीक है, समथिंग दैट इज़ अटैच्ड टू अनदर थिंग, दैट इज़ कॉल्ड एज एम्बेडेड. ओके, और एम्बेडेड सिस्टम क्या हुआ, एम्बेडेड सिस्टम मीन्स अ पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट, या फिर किसी इंडिपेंडेंट सिस्टम हुआ, या फिर पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट, किसी भी यूनिट का पार्ट हुआ. अब हमारे पास इसमें बेसिकली 3 मेन कंपोनेंट्स हम लोग बात करते हैं. इसमें कौन कौन से होते हैं, द फर्स्ट वन इज़ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, जिसको हम RTOS भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में. ठीक है, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, व्हाट डू यू मीन बाय RTOS, दैट इज़ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. द नेक्स्ट इज़ परफॉर्मिंग कंकरेंटली द नंबर ऑफ टास्क. इट मीन्स कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, हमारे पास सॉफ्टवेयर के बारे में बात करता है. एंड इट एम्बेड हार्डवेयर मीन्स ये हमारे पास हार्डवेयर के बारे में बात करते हैं. तो बेसिकली 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज़ RTOS, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है. आज हम डिस्कस करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है हमारे पास, कि किसी भी चीज़ को या किसी भी मैकेनिज़्म को सुपरवाइज करना. ठीक है, उसको सुपरवाइज करना, कैसे सुपरवाइज करेंगे, कुछ सेट ऑफ रूल्स को या फिर कुछ मैकेनिज़्म को सेट करके, जो कि हमें हमेशा फॉलो करने ही पड़ते हैं. जैसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा कि हमें क्या पता है कि हमें शेड्यूलिंग करनी है, जैसे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा था. ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ा था हमने, बट जैसे अगर इन जनरल टर्म्स में बात करें, एम्बेडेड सिस्टम के अंदर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है. अगर हम डे टू डे लाइफ की बात करें तो आजकल हर किसी के घर पे क्या है, हम एम्बेडेड सिस्टम है. लाइक वॉशिंग मशीन में भी क्या है, एम्बेडेड सिस्टम है. उसको पता है, अगर आप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की बात करें तो आप एक बार उसमें क्लोथ डालते हैं और उसका लिक्विड डिटर्जेंट डालते हैं या फिर ड्राई डिटर्जेंट डालते हैं, उसको बंद कर देते हैं. उसका खुद का मैकेनिज़्म पता है, उसमें कुछ रूल्स सेट हैं कि इतने टाइम के अंदर हमें क्लोथ को वॉश करना है, इतने टाइम के अंदर हमें क्लोथ को रिंस करना है, इतने टाइम के अंदर हमें क्लोथ को ड्राई करना है. तो वो सारा का सारा क्या है, एक एम्बेडेड सिस्टम है. उस सिस्टम के अंदर पर्टिकुलर वो सारा का सारा उस वॉशिंग मशीन के अंदर सारी वो चीज़ें क्या है, फिट है. दैट इज़ कॉल्ड एज ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. और एग्जाम्पल देखें तो आपके पास क्या हो गया, डिश वॉशर हो गया, या फिर LEDs लाइट होगी. आप देखते हो आज की डेट में क्या होता है कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, सेंसर बेस्ड. आप टैप के पास क्या करते हो, अपने हैंड करते हो, वो आपके हैंड को सेंस करता है, तभी वहाँ से पानी बाहर आता है किसी टैप से. ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज, दिस ऑल आर अबाउट एम्बेडेड सिस्टम. क्लियर.
सो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्या होता है, इसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, इतना डीपली जाने में वैसे नेसेसिटी नहीं है कि डेटा स्ट्रक्चर की ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है या कर्नल को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है, एंड यूजुअली इन असेंबली लैंग्वेज में। ओके, सो उसके बाद आता है रियल टाइम सिस्टम। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने बात ऑलरेडी कर ली, तो ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ही है हमारे पास। उसके बाद आता है हमारे पास माइक्रो कंट्रोल, कि माइक्रो कंट्रोलर होता क्या है। माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली कुछ नहीं होता, एक सिंगल सी चिप होती है जो कि किसी पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर इंसर्टेड होती है। देखो, इट इज़ अ सिंगल चिप कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, सिंगल चिप कंप्यूटर सिस्टम ही होता है। और इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, रियल टाइम एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको वॉशिंग मशीन का एग्जांपल दिया, तो वहाँ पे हमारे पास एक माइक्रो कंट्रोलर भी होगा, एक चिप भी होगी जो सेंस करेगी कि हमारे कपड़े जो हैं वो ड्राई हो चुके हैं, एंड देन दे बजर, ठीक है, देन मशीन क्या करेगी, बजर करेगी, मतलब बीप की साउंड निकालेगी, जिससे आपको पता लग जाएगा कि मशीन ने अपना काम फिनिश कर दिया, अब आप मशीन से अपने क्लोथ को निकाल सकते हो। क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड एज ए माइक्रो कंट्रोलर। द नेक्स्ट इज ISR। ISR की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। SPI की फुल फॉर्म होती है हमारे पास सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। SCI होता है सीरियल कम्युनिकेशन इंटरफेस। POSIX होता है हमारे पास पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। API की फुल फॉर्म होती है हमारे पास एड्रेस प्रोग्राम इंटरफेस। अ मीडियम स्केल जो एम्बेडेड सिस्टम होता है वो, उसके अंदर कितने बिट हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज 16 to 32 बिट। द नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चन जो था, विच टाइप ऑफ अ कंप्यूटर कुड बी फाउंड इन डिजिटल वॉच में, कि डिजिटल वॉच में कौन से टाइप का हमारे पास कंप्यूटर फाउंड किया गया है, दैट इज कॉल्ड एज ए एम्बेडेड कंप्यूटर। ये हमारा आई थिंक 2018 का क्वेश्चन जो है, प्रीवियस ईयर का, ये आज के आई थिंक कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अभी तक एम्बेडेड सिस्टम से यही क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, सो होप यू लाइक माय वीडियो। सो प्लीज़, इफ़ यू फाउंड एनी query, any doubt in embedded system, then please do comment in the comment box, and please do like, subscribe and share my channel. Thank you.